अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हो, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हो, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सब लोगों के कल्याण के लिए, हम सब लोगों की उन्नति के लिए, हम सब लोगों के उत्थान के लिए जो हमें वेद रूपी अमूल्य ज्ञान प्रदान किया, और उस वेद ज्ञान को हम पा करके अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं और सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन में आध्यात्मिक उच्चता को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी को ही कहा है धर्म, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म। जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की सिद्धि होती है, उसको धर्म किया। धारणा धर्म, जिसको हम धारण कर सके, जो धारण करने योग्य है, वह धर्म है। और धर्म का मूल ग्रंथ, मूल शास्त्र है वेद। तो आइए हम देखते हैं वेद के जो मंत्र हैं उसके ऊपर। जैसे हमने पूर्व में देखा था कि यज्ञ में जो विभिन्न प्रकार के कर्मों का विधान किया है, उन कर्मों में से एक कर्म यज्ञ भी है। जो हम देखें तो सृष्टि के आदि काल से ही यज्ञ को एक बहुत बड़ी महिमा मिली है और यज्ञ के बहुत सारे लाभ भी हैं। तो इन सारे लाभों को उठाते हुए, इन सारे लाभों को हम प्राप्त करते हुए अपनी परंपराओं को देखें तो यज्ञ के इतने सारे लाभ हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम जो ईश्वरीय प्रदत्त जो मूल ज्ञान वेद हैं, उस वेद को ही देखें तो उस वेद में ही कई सारे मंत्र और यहाँ तक कि पूरे के पूरे सूक्त जो यज्ञ की महिमा बताने के लिए आतुर हैं। तो हम जो ये चर्चा कर रहे थे, जो स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें हम यज्ञ से संबंधित जो मंत्र हैं और यज्ञ से संबंधित जो व्याख्याएं हैं उसके ऊपर हम दृष्टि डाल रहे थे। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इस वेद रूपी ज्ञान में जो यज्ञ से संबंधित महिमा बताई, यज्ञ के जो लाभ बताए हैं, उसको हम देखते हैं। तो उसी क्रम में जो परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया है, वह ज्ञान अति उत्तम, अति श्रेष्ठ और हम सब लोगों के जीवन की पूर्णता के साथ साथ इस जगत की भी जिसमें पूर्णता है, ऐसा ज्ञान है वेद। और उस वेद ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन को निश्चित रूप से, यदि हम वेदों के अनुसार आचरण करें, वेदों के अनुकूल चले, तो हमारा जीवन सुख, शांति, समृद्धि से युक्त होकर के पूर्णता से युक्त होगा। और यही तो हमारे जीवन की पूर्णता है। इसलिए इस हमारे जीवन को पूर्ण बनाने के लिए हमें कई सारे ऐसे कर्म करने पड़ते हैं, कई ऐसे कर्मों का हमारे अपने जीवन में समावेश करना पड़ता है, जिस समावेश के कारण हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना पाए, हम अपने जीवन को उज्जवल बना पाए, हम अपने जीवन में पापों से छूट पाए, पाप रूप कर्मों से छूट पाए, और हम अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाते हुए एक सुख शांति से भरा हुआ जीवन में हम स्थित हो पाए। इसके लिए आवश्यक है, अपेक्षा है कि हम वेद के अनुकूल जीवन जिए। तो वेद के अनुकूल जब हम जीवन जीते हैं तो वेद में कहा है कि हम यज्ञ करें, जिसको श्रेष्ठतम कर्म बताया। तो यह जो यज्ञ है वो श्रेष्ठतम कर्म है, और इस यज्ञ कर्म को अपनाने से, यज्ञ कर्म का हमें अपने आचरण में लाए, यज्ञ कर्म का हम पालन करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारी उन्नति होगी। और हम सभी लोग जब यज्ञ करते हैं तो एक दो ही लाभ नहीं, अपितु कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। और जब हम यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते तो देव पूजा, संगतिकरण और दान, सारगर्भित जो 3 महान अर्थ हैं, उन अर्थों को हम प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसलिए आवश्यक है हमें यज्ञ करना, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके माध्यम से हमारी जो भावनाएं हैं उसमें भी विकास होता है। जैसे साधना पद्धति में हम देखें तो योग दर्शन से लेकर के सारी जगहों पे भावनाओं की बात बताई कि मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषणम, भावना तश्चित्त प्रसादनम। हम जो अपने मन के भाव है उसको मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा,
ये जो सारे भावों की बात बताई, मैत्री, करुणा और मुदिता भाव में हम जिए, मैत्री की भावना, मुदिता और करुणा की जो भावना है, उस भावनाओं में हम जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, हमारी उन्नति होगी और हमारा चित्त दिन प्रतिदिन शुद्ध होता चला जाएगा। तो हम जब यज्ञ करते हैं तो वहां पे हम यज्ञीय भावना से युक्त होते हैं। और यज्ञीय भावना क्या है? यज्ञीय भावना है देव पूजा, संगतिकरण और दान। देवताओं की पूजा करना और आपस में संगतिकरण, मानी हम जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं तो हम आपस में मिलजुल करके रहें। हम जो समत्व की बात करते हैं, समत्व को हम समाज में, राष्ट्र में, सब जगह पे हम समत्व को स्थापित करके रहें। जब समत्व रहेगा तो हम निश्चित रूप से उज्जवल मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे, श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे और अच्छाइयों को और सुख को प्राप्त करेंगे। इसके लिए आवश्यक है हम सुखमय जीवन जिए, शांतिमय जीवन जिए या आनंदमय जीवन जिए। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम वेद के अनुकूल अपने आचरण को करें। वेद के जो अनुकूल अन्य भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों ने हमें बताया कि हम अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाए, हम अपने जीवन में उन वेदोक्त कर्मों को धारण करें और उन वेदोक्त कर्मों में जो पंच महायज्ञों की जो विधा है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ इत्यादि जो 5 महायज्ञ बताए हैं, उन यज्ञों को हम धारण करें अपने जीवन में और इस यज्ञ को करके हम ब्रह्म यज्ञ से अपनी स्वयं की पूर्णता, हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व को प्राप्त करें, अपने भीतर ब्रह्म तेज को हम धारण करें। उसके लिए किया जाता है सुबह शाम ब्रह्म यज्ञ संध्या के समय। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ जो होता है वह देव यज्ञ इस प्रकृति की पूर्णता के साथ साथ हमारी भी पूर्णता उसमें समाई हुई है। अर्थात हम देव यज्ञ को देखें तो जो हम अग्निहोत्र कहते हैं वही जिसको हम यज्ञ के माध्यम से जानते हैं। तो यह जो देव यज्ञ है वह देव यज्ञ हम सब लोगों की पूर्णता के लिए भी हैं, शुद्धिकरण का एक सबसे बड़ा कारण है। वो शुद्धिकरण चाहे वायु प्रदूषण का हो, चाहे भूमि प्रदूषण का हो, ध्वनि प्रदूषण का हो या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार का प्रकृति में असंतुलन हो, तो उस असंतुलन को संतुलित करने का काम करता है यज्ञ। जस्ट उसी प्रकार से हमारे तन में भी यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, जैसे ब्रह्मांड में हो रहा है ऐसे पिंड में, जैसे पिंड में हो रहा है वैसे ही ब्रह्मांड में। तो जैसे इस पूरे वायुमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में कोई असंतुलन स्थापित होता है या असंतुलन हो जाता है तो उसमें संतुलन वापस स्थापित करने का काम यज्ञ करता है। जस्ट उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में कोई असंतुलन हो जाता है, इसलिए तो आयुर्वेद में भी बताया है समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय क्रिया स्वस्थ्यविधीयते। मानी समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया, मानी सब चीजों को सम रखने के लिए कहा। जब तक सम है तो हम स्वस्थ हैं। सम है दोष है जिसके, मानी हमारे शरीर में जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों सम है जिसके, न्यून भी नहीं होना चाहिए, अधिक भी नहीं होना चाहिए। जब समान मात्रा में होते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं और हमारे शरीर में कोई रोग प्रवेश नहीं करता है। समदोषा समाग्निश्च, और जो हमारी जठराग्नि है वो भी सम हो, ना अति भूख लगना ना कम भूख लगना। कम भूख लगती है तब भी व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, अति भूख लगती है तो वही एक बीमारी है भक्षक नाम का रोग, बार बार खाओ। तो ना अति भूख ना न्यून भूख, समदोषा समाग्निश्च समधातु, धातु मानी हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं उसके बाद बनने वाले जो रस हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र इत्यादि, तो ये सारे के सारे जो रस बन रहे हैं वह सम है जिसके। समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया, और मल क्रिया ये जो होती है वो भी सम है जिसकी। मल क्रिया जैसे नाखून हमारे निकल रहे हैं तो वो भी एक मल क्रिया है, या फिर हमारे शरीर से जो रोमे हैं ये भी एक हमारे शरीर का मल है, या पसीना आता है वो भी हमारे शरीर का एक मेल है। इस प्रकार से ये जो बाल होते हैं वो भी मल हैं। तो ये सारे मल, और जिस मल और मूत्र को हम जानते हैं मल मूत्र के ही नाम से, वो भी इसमें मल मूत्र कहें, तो ये सारे मल सम है जिसके। और प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यविधीयते, प्रसन्न है आत्मा, मन और इंद्रिया जिसकी, वो व्यक्ति स्वस्थ है।
ऐसा जानना चाहिए। तो इसलिए यह जो हमारा तन और हमारा मन, उसके साथ साथ यह सारा जो ब्रह्मांड, उन सब जगहों पर संतुलन स्थापित करने का काम यज्ञ करता है। इसलिए कहा यज्ञो वै भुवनस्य नाभि, और एक मंत्र मिलता है यज्ञो वै विश्वस्य भुवनस्य नाभि। मानिए सारा जो विश्व है, भूमंडल है, ब्रह्मांड है, उसकी नाभि है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और हमारी जो ये भारतीय संस्कृति है, जो 1,96,08,53,118 वर्ष पुरानी, एवं जिस संस्कृति में आदि काल से ही योग, यज्ञ और अध्यात्म की खोज एक मुख्य विषय रहा है, और इस संस्कृति का मूल जो उद्देश्य है वो सबके भीतर शांति हो, समाज में शांति हो, देश में, राष्ट्र में शांति हो, सब जगह पे शांति हो, विकास हो, सहिष्णुता हो, और अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हो, और सबके जीवन पूर्णता से युक्त हो। सबके जीवन की जो भौतिक उन्नति है, जैसे हम आर्थिक विकास की दौड़ में आज दौड़ रहे हैं, आर्थिक विकास तो हमारा हो ही, लेकिन उसके साथ हमारा आध्यात्मिक विकास हो, जो हमारा मूल है, जो विशेष है, उस विकास के लिए हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हम भौतिक विकास चाहे हम कितना भी कर ले, भौतिक विकास है क्या? भौतिक विकास हमारे शरीर को सुख दे पाता है, उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं कर सकता। जो भी भौतिक विकास है, आज हम टेक्नोलॉजी से लेकर के जो भी कोई भी चीज देखते हैं, जो भी कोई भी विकास विशेष देखते हैं, वो सारा विकास के मूल में जाकर के हम देखें तो वो विकास ही हमारा विनाश का कारण बन रहा है। आज देखिए, हम जिन सुख सुविधाओं को ले रहे हैं, उन सुख सुविधाओं के कारण क्या हुआ, हमारा जो कर्म करने का स्वभाव था, शारीरिक जो कर्म करते थे, वो आज रुक गया। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम कर लेते हैं, मशीनों के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, या ऐसी जो टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है उसके माध्यम से जो काम है वो हम आसानी से कर लेते हैं और बड़े बड़े काम कर लेते हैं। और इसके कारण आज मनुष्य इतना ज्यादा श्रम से बच रहा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और पूर्व काल में आज 20, 30, 25, 50 साल पूर्व हम देखें अपने पूर्वजों की स्थिति, बहुत ज्यादा भी नहीं, कुछ ही साल पहले देखें तो वो श्रम, शारीरिक श्रम ज्यादा किया करते थे। और वर्तमान स्थिति में हम देखें तो हमारा जो शारीरिक श्रम है वो बहुत ही न्यून हो चुका है, और इतना न्यून हो चुका है कि हम कहीं जाना है घर से थोड़ा सा भी दूर तो वहां के लिए भी हमको गाड़ी मिल गई। वो जो गाड़ी है उसमें भी हमको वातानुकूलित मिल गई, एसी वाली गाड़ी मिल गई। हम देखें जब राजा महाराजा लोग जो पूर्व काल में थे, जिन्होंने पूरे साम्राज्य चलाए, वो राजा लोग भी इस प्रकार की सुविधा में नहीं रहे जो आज सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जिन सुविधाओं को लेता है। इसलिए हम यदि यथार्थ दृष्टि से देखें तो उस समय पालकी में लेकर के लोग कंधों के ऊपर उठा करके राजा को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते, तो उसमें समय भी अधिक लगता था। वहां पे अंदर कोई फैन, पंखा या एसी भी नहीं होता था, तो गर्मी है तो गर्मी लगेगी, ठंडी है तो ठंडी लगेगी, राजा है तो या कोई भी है। तो उस समय की जो एक सामान्य व्यवस्था थी, समय भी लगता था, गर्मी भी लगती थी, राजा को भी, ये सारी थी। लेकिन आज हम वर्तमान स्थिति में देखें तो राजा को तो छोड़िए, लेकिन जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति हैं वो भी जब 4 व्हील में घूमता है तो अपने घर से थोड़ा सा भी दूर जाता है तब भी वो एसी वाली गाड़ी में और कम समय में कहीं दूर तक चला जाता है। तो इस सुविधाएं हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ा ली है। समाचार पत्रों को, इन सारी चीजों को देखें, या सोशल मीडिया इत्यादि को देखें, टेलीविजन मीडिया को देखें, तो ये सारी चीजें क्या है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में जो घटनाएं घटती हैं, दूर दूर तक की जो इमेजें हैं, जो फोटोएं हैं, जो वीडियो हैं, हम साक्षात ऐसे एक ही जगह पर रुक करके हम देख पा रहे हैं। और सीधा ही हम कोई भी घटना आज होती है कितनी दूर पे, तो हम तुरंत ही 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे में हमारे तक वो सूचना पहुंच जाती है टेलीविजन के माध्यम से, समाचार के माध्यम से। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई। जब पूर्व काल में देखे तो पूर्व काल में ये चीजें नहीं हुआ करती थी, इतनी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था। तो एक ही पत्र कहीं एक जगह से एक दूसरी जगह पे सूचना पहुंचानी होती है तो वहां से घोड़े सवार इत्यादि लेकर के जाते थे और पहुंचाते थे, ऐसी व्यवस्था थी। तो हम मूल रूप से देखें तो उस समय और आज का कंपैरिजन करें तो उससे आज हमने टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी मात्रा में विकास कर लिया है, बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के विकास होने के साथ साथ हम अपने जीवन को देखें तो हमने अपने जीवन में
बहुत बड़े दुखों को उल्टे रूप से उठा लिया है। क्यों? क्योंकि आज हमारा श्रम खत्म हो गया, आज हम एसी वाले जीवन में जीते हैं और आज ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियों ने घर कर लिया है कि आज से आप 25, 30 साल, 40 साल पहले के केस देखिए। किसको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी 50 साल पहले, किसको हार्ट की प्रॉब्लम होती थी, और कैंसर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, डायबिटीज, मोटापा, ये कुछ ऐसी बीमारी, आंखों में चश्मा आ जाना इत्यादि। तो ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आज और पूर्व काल के जो कंपैरिजन में देखें तो उस समय शायद ही कोई होगा। तो और अभी वर्तमान में आप देखिए कितने लोग हैं जिनकी आंखों पे चश्मा चढ़ गई, कितने लोग हैं जो डायबिटीज से पीड़ित है, मोटापा से पीड़ित है, हार्ट की डिजीज से वो ग्रसित है, कैंसर जैसी घातक बीमारियों से युक्त होकर के मर रहे, कितनी बड़ी संख्या है। और इतना ही नहीं, लंग्स की बीमारियों से तो आज सबसे बड़ा आंकड़ा है, लंग्स की बीमारियों के कारण लोग मरते हैं। क्यों? इन सुख सुविधाओं को हमने इस प्रकार से लिया कि हमने अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर भी हमने ध्यान नहीं दिया। आज जिस एसी का हम प्रयोग करते हैं वो एसी क्या करती है, हमको ठंडी हवा तो दे देती है, लेकिन हम जिस हवा में श्वास ले रहे हैं उस हवा के माध्यम से हमको 24 घंटे में 11,000 लीटर वायु नहीं चाहिए, तब जाकर के हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन है वो हमको पर्याप्त मात्रा में मिल पाती है। और जब हम एसी वाले कमरे में रहते हैं तो क्या होता है, खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं, एसी चालू हो जाता है और बाहर से वायु अंदर नहीं आती, अंदर की वायु बाहर नहीं जाती है, एसी ऊपर से उस वायु को खींचती है और ठंडी करके भेज देती है। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं चलती हैं उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन की मात्रा न्यून हो जाती है। और इतना ही नहीं है, उससे अतिरिक्त बाहर भी हम देखें, जो इस वातावरण में हम श्वास ले रहे हैं उस वातावरण में भी आज ऑक्सीजन की मात्रा न्यून हो चुकी है। क्योंकि हम मनुष्यों के लिए ही जितनी ऑक्सीजन चाहिए, हम देखें भारत जब आजाद हुआ तब 40 करोड़ लोग थे, आज 72 साल हो गए, 72 साल में आज 125 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका। तो एक तो इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ गई, दूसरा जो जनसंख्या उस समय थी उसके अनुसार जो भारत की भूमि है उसमें 33% भूमि पर पेड़ पौधे होने चाहिए जो हमको ऑक्सीजन पूरी पार सकते हैं, जबकि तब उस समय 33% की जगह पर 23% या उससे भी कम मात्रा में पेड़ थे। और आज करते करते वो आंकड़ा और भी कम हो चुका है। तो वर्तमान की स्थिति के अनुसार देखें तो 15 से 20% के आसपास पेड़ पौधे होंगे भूमि पर, जितने होने चाहिए उससे। और उसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो नहीं हो पाता, ऑक्सीजन हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो वातावरण में दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। और उससे अतिरिक्त हमने जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी देखे, चाहे विमान यात्रा से लेकर के मोटरसाइकिल तक की जो भी यात्रा के साधन है, ट्रेन से लेकर के जो भी वाहन है जिसके माध्यम से हम चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो सारी जो वाहन व्यवस्था है और उससे अतिरिक्त जो हम कंपनियां चलाते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं जिसमें पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि का प्रयोग होता है, तो हम जब 1 लीटर पेट्रोल डीजल इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल डीजल जब हम जलाते हैं तो वहां पे इतनी ऑक्सीजन खपत हो जाती है या नष्ट हो जाती है जितनी हमको एक मनुष्य के लिए 24 घंटे में चाहिए। अब आप विचार कीजिए, आज हम पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि अरबों खरबों टन प्रतिदिन यूज कर लेते हैं और उसके माध्यम से क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो वातावरण में कम हो जाता है। जब अग्नि जलती है तो नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि जो गैसें बनती हैं वो भी एक तो हमारे लिए हानिकारक हो गई, जहरीली हो गई। मानी हम जिस वातावरण में श्वास ले रहे हैं वह वातावरण तो हमारे लिए घातक हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ यह सारा जो संसार है उसमें जो भी अन्य जीव है या जो एटमॉस्फेयर है, पूरा जो ब्रह्मांड का जो वातावरण है या जिसको हम मानसून कहते हैं, ऋतु चक्र कहते हैं, उसके ऊपर भी इसका बहुत ही घातक और बुरा असर पड़ रहा है। तो आखिर इससे हम कैसे बचें और इससे हम कैसे ऊपर उठे, इससे हम कैसे अपना बचाव करें या अपनी प्रकृति को कैसे हम बचाएं, तो उसके लिए हमारे सामने एक ही साधन है, वह है यज्ञ करना।
और यदि यज्ञ हम नहीं करेंगे तो ये चीज नहीं होगी, और ये नहीं होगी तो वातावरण में दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन का लेवल कम होता ही होता चला जा रहा है, और जिसके कारण हम वैसे ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे आज वर्तमान में सबसे अधिक केस बढ़ते चले जा रहे हैं लंग्स की बीमारियां, और शहरों में हर तीसरा व्यक्ति लंग्स की बीमारियों से पीड़ित है, और लंग्स में कोई ना कोई उसमें इफेक्ट है। जबकि इससे अतिरिक्त आज और एक घातक बीमारी फैल रही है जो है कैंसर। कैंसर क्यों होता है? हमारे शरीर में दो प्रकार के सेल होते हैं, नॉर्मल सेल होते हैं, कैंसर सेल होते हैं, और वो दोनों हर शरीर में होते हैं। जबकि हमको शरीर में पूरा ऑक्सीजन प्राप्त होता है तो नॉर्मल सेल ग्रोथ अच्छे से करते हैं जब ऑक्सीजन पर्याप्त मिलती है तो, और सशक्त मजबूत रहते हैं, और कैंसर सेल दबे रहते हैं, जितना आवश्यक है उसके अनुसार रहते हैं। लेकिन जब हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उस समय क्या होता है, नॉर्मल सेल जो है वो कमजोर हो जाती है और कैंसर सेल विशेष रूप से ग्रोथ करने लगते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में कैंसर हो जाता है, और जिसके कारण कई लोग मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। और इतना ही नहीं, और भी कई सारी बीमारियों का कारण बन जाता है वायु प्रदूषण। तो उससे बचने के लिए आज हमारे सामने सशक्त कोई साधन है तो वह है यज्ञ। तो आइए हम सब यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं, और अपने जीवन के साथ इस जगत में भी दिव्यता का स्थापन करें। तो आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।